उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व 2028 की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के संभावित आगमन को देखते हुए प्रशासन ने मोबिलिटी प्लानिंग, यातायात, लॉजिस्टिक्स पर बड़ी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। उज्जैन मेला कार्यालय में हुई हाई लेवल बैठक में डेटा और टेक्नोलॉजी आधारित प्लानिंग पर जोर दिया गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। उज्जैन सिंहस्थ मेला कार्यालय में आयोजित बैठक में नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे और एडीजी राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में अधिकारियों ने साफ किया कि इस बार सिंहस्थ में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसमें लगभग 80% यातायात सड़क मार्ग से होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इंदौर और देवास से उज्जैन आने वाले मार्गों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। यातायात प्रबंधन के लिए डेटा आधारित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया गया है। ट्रैफिक सिम्युलेशन, वाहन डेटा एनालिसिस और घंटेवार ट्रैफिक मॉनिटरिंग के जरिए पूरी कार्य योजना तैयार की जा रही है। संभागायुक्त आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि रेलवे, बस और निजी वाहनों से आने वाले श्रद्धालुओं की वहन क्षमता का आकलन कर एक विस्तृत प्लान तैयार किया जाए। साथ ही शाही स्नान के दौरान अत्यधिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए विशेष मोबिलिटी प्लान बनाया जाएगा। पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए नए घाटों का निर्माण भी किया जा रहा है। वहीं लॉजिस्टिक प्लानिंग को पूरी तरह डेटा ड्रिवन और वैज्ञानिक तरीके से लागू किया जाएगा। आज एडीजी साहब थे, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, कमिश्नर, हम सब लोग थे, पुलिस प्रशासन की टीम। तो बेसिकली जो एक ट्रैफिक का विषय है और ट्रैफिक सिमुलेशन का विषय है, आने वाले सिंहस्थ 2028 में जो लोग आएंगे, गाड़ियाँ आएगी, उसका क्या नियोजन होगा, पुलिस प्रशासन ने बैठ के आज उस पर मंथन किया। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरे शहर को हमने जोन्स में बांटा है। उसमें कैसे साइंटिफिक डेटा के साथ, मतलब 2004 का, 2016 का और अगले साल नासिक में भी जो हो रहा है, उनके भी कुछ आइडियाज़ और प्रेडिक्शन मॉडल लेके ये प्लानिंग आज देखी गई और ये शुरुआत है बेसिकली। तो इसमें काम किया जा रहा है। तो समय पे काम हो जाए इसको लेकर कर रहे हैं। अभी हमने एक पोर्टल भी बनाया है, बेसिकली रियल टाइम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑनलाइन डैशबोर्ड है ये। उसमें पूरी प्रगति ऑनलाइन आती है, टीएस, एएस, यूसी, सीसी, फिजिकल प्रोग्रेस। तो टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जाता है, वॉक थ्रू भी किया जाता है, मौके पे दिया जाता है। आज भी बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी प्रमुख मार्गों का रोड सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा और अगले 6 महीनों में दिशा सूचक बोर्ड और वेरिएबल मैसेजिंग साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। इसके अलावा ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और आधुनिक यात्रा सुविधा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उज्जैन। हेलो इंदौर, क्या आप भी कंफ्यूज हैं सीबीएसई और एमपी बोर्ड में? पर रुकिए, सवाल बोर्ड का नहीं, आपके बच्चे के कल का है। क्या आपका बच्चा भविष्य की दुनिया के लिए तैयार है? मिलिए MKVV स्कूल से, जहां पढ़ाई बोझ नहीं, एक रोमांच है। सोचिए, जब होलोग्राम टेक्नोलॉजी से क्लास में किताबें बोल उठेंगी, जब सभी क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड्स और रोबोटिक्स से हर कॉन्सेप्ट होगा क्लियर, तो आपका बच्चा सिर्फ पढ़ेगा नहीं, लीड करेगा। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, गेम्स में भी हम हैं अव्वल। इंदौर को जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, कराटे, कबड्डी, योगा में 21 से ज्यादा नेशनल प्लेयर्स देने वाला MKVV स्कूल अब यहाँ है बॉक्सिंग रिंग, फेंसिंग और राइफल शूटिंग रेंज, डांस, म्यूजिक क्लासेस के साथ ही इस वर्ष से 3D एनिमेशन और फिल्म शूटिंग के साथ आपका बच्चा बनेगा कल का रॉक स्टार। और हाँ, अफोर्डेबल फीस के साथ मेरिट कम स्कॉलरशिप्स और स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम्स भी, सुरक्षित वाहन सुविधा और माँ कमला रक्षा कवच यानी 50,000 तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी। एडमिशंस ओपन, लिमिटेड सीट्स। हरी अप, कॉन्टैक्ट 9098477749।